वही मेरा सवाल यही था कि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके हाथ में मतलब जिनके पास कंट्रोल नहीं होता कि उनके साथ ये चीज़ें हो जाएं, लेकिन कई लोग ऐसे मस्ती मस्ती में भी चीज़ों को इनवाइट कर लेते हैं अपने लिए। ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ों से इतना ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं कि फिर उन्हें फिर समझ में नहीं आता कैसे बाहर निकलें। हम्म। तो ऐसा ऐसा भी कोई किस्सा है आपके है पास? मेरे पास ऐसा एक किस्सा। ये 4 दोस्तों का ग्रुप था। बिहार का इंसिडेंट है। लोकेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखी है, हहुआ। हाँ हुआ। हहुआ एक लोकेशन है बिहार के अंदर। और वहाँ से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने, अभी वो रशिया में है, उन्होंने अपना पूरा रियल इंसिडेंट बताया अपने एक दोस्त का। और ये गलती उनसे हुई थी 2018 में। 2018 में इन्होंने क्या करा, ये 4 लड़के थे जो स्कूल पास आउट थे, कॉलेज पास आउट थे। बहुत मस्ती मजाक करने वाले लौंडे थे। मतलब जहाँ भी जा रहे हैं खाना पीना मौज मस्ती सब कुछ। तो एक दिन क्या हुआ, इनके यहाँ पर कोई पूजा हो रही थी। मुझे याद नहीं है, शायद बहुत बिलीव वाली पूजा हो रही थी, और वो पूजा 8-9 दिन की होती थी, जहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता था। तो ये दोस्त वहाँ जाते थे, खूब एंजॉय किया करते थे। तो एक दिन ये डिसाइड करते हैं कि यार इन दिनों में गांव में पीना खाना ठीक नहीं होगा। पूरे गांव में पूजा हो रही है और हम ऐसे करें तो ठीक नहीं होगा। हहुआ जो लोकेशन है बिहार के पास, उसके पास एक नेशनल सेंचुरी भी है। वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बहुत बड़ी। तो इन लोगों ने डिसाइड करा कि हम हहुआ जो लोकेशन है वहाँ जाके खाएंगे पिएंगे। और वहाँ पर क्या होता है, वो ऑलरेडी लोकेशन हॉन्टेड है। मैंने काफ़ी बिहार के लोगों से बात करी है, तो उन्होंने बताया हहुआ जो लोकेशन है उसकी बहुत मान्यताएं हैं कि वहाँ पर अगर कोई इंसान रात को रुकता है तो उसका पागल होना या उसका ख़त्म होना बहुत आसान बात, मतलब आम बात है। तो इसने बताया कि हम चारों ने डिसाइड करा कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे और खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे, और जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये चारों वहाँ पे पहुँचते हैं। बताने वाले ने बताया कि अक्षय भाई, हमने एक अड्डा बनाया, चटाई वटाई बिछाई, जैसे गाँव का माहौल होता है। हमने अपना नॉनवेज वगैरह निकाला, ड्रिंक वगैरह करना स्टार्ट की। तो इनमें एक दोस्त था जिसको बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। बताने वाला होश में था, 2 बाइक पे 4 लड़के वहाँ पहुँचे थे। तो बताने वाले ने बताया कि जब हम वापस जाने लगे तो हमने पीछे मुड़ के देखा, तो वहाँ पर आग लगी हुई थी, और उसके साइड में कुछ औरतें डांस कर रही थी। उनके हाथ में बच्चा भी था। 4-5 औरतें थी, कुछ बुज़ुर्ग थी, कुछ जवान थी, कुछ हम उम्र थी, कुछ अच्छी थी, कुछ ज़्यादा बुज़ुर्ग थी। जिसने सबसे ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी उसने एकदम से पीछे मुड़ के देखा और आवाज़ मारी उसी लैंग्वेज में। पता नहीं कुछ लैंग्वेज थी कि हम मज़ा दे देंगे तुमको, ऐसे करके कुछ बोला। तो उसे नहीं होश था कि वो किससे बात कर रहा है। तो बताने वाले ने बताया कि देखा तो हमने भी था, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी उसने पलट के एकदम से देखा और ऐसे बोला कि वहाँ तुम क्या कर रही हो, हमारे साथ चलो, हम तुमको पूरा मजा देंगे। अब जो बताने वाला है उसने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि इसने कुछ तो गलती कर दी। अब जिसको बोला था वो अच्छी खासी दिखने में थी अकॉर्डिंग टू बताने वाले के। उस एंटिटी या फिर वो जो लड़की थी उसने भी वो जो बोलने वाला था उसको देख लिया था। ठीक है, यहाँ से बात आई गई होगी। ये अपनी बाइक पे बैठे और अपने घर आ रहे थे, तो पूरे रास्ते वो लड़का यही बोल रहा कि तुम लोग पागल हो, वहाँ पर इतनी अच्छी लड़कियाँ थी, चलते उनसे बात बात करते। और बताने वाले के दिमाग में ये चल रहा है उनके हाथ में बच्चे क्या कर रहे थे, इतनी रात को वो इस अवस्था में वहाँ कर क्या रही थी, वहाँ कोई रिचुअल तो नहीं चल रहा था। लेकिन जो बंदा था जिसने उनको छेड़ा था उसके दिमाग में सारी ऊट पटांग की बातें चल रही थी। अब उस उम्र में क्या ही हो सकता है, आप जानते हो। तो ये अपने घर आते हैं और अगले दिन इनका मिलना नहीं होता। काफ़ी लेट नाइट पहुँचे थे, ड्रिंक ज़्यादा कर रखी थी तो ये उठे भी लेट। उस दिन क्या हुआ, ये 3 दोस्त तो मिले, लेकिन वो चौथा दोस्त इनसे मिलना थोड़ा बंद हो गया। वो 3 दिन बाद मिला, जिसने छेड़ा था वो आके बोलता है कि यार मेरे को ना अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, मुझे स्लीप पैरालिसिस होने लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रात को मेरे शरीर पे कोई आके बैठ जाता है। तो बताने वाले ने पूछा कि क्या हो रहा है तेरे साथ। बोला यार जब से मैं उस लोकेशन से आया हूँ ना, तब से मेरे साथ कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। तो इसने बोला कि ऐसा क्या दिक्कत हो रही है तेरे को। बोला भाई, इसने खुल के नहीं बताया, बस बोला यार वो जो औरत है ना वो मुझे दिखती है, वो रात को मुझसे मिलने आती है। तो इस बात को भी आए गए हो गए। कुछ टाइम और बीता, 15 दिन बीते। 15 दिन बाद क्या हुआ ना, ये जो लड़का है ये खुश रहने लगा, जो जिसने छेड़ा था। तो बताने वाले ने बताया कि अक्षय भाई 1-2 दिन तो वो परेशान रहा, 15 दिन 20 दिन बाद ये खुश होने लगा कि जैसे इसकी लाइफ में सब कुछ इसे मिल गया हो, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ये है वो है, सब कुछ बढ़िया। मैंने पूछा
कि क्या हुआ, तो उसने बताया टेलर ने कि भाई एक्चुअली में होता क्या था ना, इसके सपने में वो आती थी और इनके बीच में कोई ना कोई इंटीमेट वाली चीज़ें होती थी, और ये इस चीज़ से बहुत खुश होता था कि मेरे को कोई पार्टनर मिल गया जिसका ना तो मुझे खर्चा उठाना, ना ऐसा करना, ना वैसा करना, और मैं खुश हूँ। तो ये चीज़ें बढ़ने लगी, इन चीज़ों को होते होते 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। 3 महीने बाद क्या हुआ, वो जो लड़का था जो जिसने छेड़ा था वो वीक होने लगा, इंटरनली उसका वेट गिरने लग गया, बहुत ज़्यादा वीक होने लग गया। तो ये जब भी दोस्त मिलते थे, अक्सर ये लड़का नहीं मिलता था जिसने छेड़ा था, और बाद में जब भी ये मिलता था तो एक तरफा ये खुश है, लेकिन दूसरा तरफा सब बोल रहे कि भाई तेरा वजन गिर रहा है, तू कर क्या रहा है? कुछ नहीं, सब बढ़िया है, अपना खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बढ़िया, अपने पढ़ रहा हूँ, ये है वो है, सब सही चल रहा है, मज़े में, अपनी लैंग्वेज में वही मज़ा, ज़िंदगी मज़ा है। तो बताने वाले ने बताया धीरे धीरे सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट होने लगी। एग्जैक्ट 5 महीने तक ये सब कुछ उनके बीच में चला। 5 महीने बाद वो जो लड़का था जिसके साथ ये सब कुछ चीज़ें हो रही थी, वो हो गया परेशान, क्योंकि एक लेवल पे ही आप चीज़ें कर सकते हो, ये नहीं है आपने धूम मचा रखी है, ठीक है। तो इसने क्या हुआ, इसने लड़के ने परेशान होकर अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे जो है, मैं रात को सोता हूँ, कोई आता है और कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो बार बार मुझे और ज़्यादा प्रेशराइज़ करती है कि आजकल 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 ऐसे। तो इसने दोस्तों को भी बताया, तो दोस्तों ने उस चीज़ को पहले तो सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो बताने वाला है वो थोड़ा समझदार था, उसने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि क्या हो रहा है इसकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है और किस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, और ये लड़का इतना परेशान रहने लगा, वेट गिरना शुरू हो गया। इसने क्या करा, 6 महीने जब बीत गए इस बात को, जिस लड़के के साथ ये सारी हरकतें हो रही थी, वो एक दिन इन तीनों से मिलता है और बोलता है कि मुझे पता है मेरा इस दुनिया से जाना तो तय है, लेकिन मैं बस ये जानना चाहूँगा, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, कि एक्चुअली में उसके साथ हुआ क्या था। अब हुआ क्या, इसने पूछा कि हो क्या रहा है तेरे साथ एक्चुअली में, तू पूरा बताएगा तेरे को हो क्या रहा है। तो उसने बताया कि अभी 1 हफ्ते पहले वो जो लड़की थी वो मेरे सपने में आई और उसने बोला कि मैं तेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। तो इसने बोला अच्छा, और बोला भाई कि 2 दिन बाद वो मेरे सपने में आई और उसने दिखाया कि उसका जो नॉर्मल पेट था वो इतना फूला हुआ है। और उसने क्या करा, ये बोला, जो औरत थी जो प्रेग्नेंट थी, जो उसे दिखी थी वहाँ पर हहुआ में, उसने बोला कि या तो तू इस बच्चे को निकालेगा या मैं इस बच्चे को निकालूंगी। तो उसने सपने में बोला मैं कैसे निकाल दूंगा, मैं, मेरे बस की नहीं है। तो इस औरत ने क्या करा, उसके सामने सामने हाथ डाला और बच्चे की टांग पकड़ के उसे खींच के सामने निकाल दिया उसके। अब ये बहुत ज़्यादा घबरा गया और इसने ये डिसाइड कर लिया, इसे पता चल गया था मुझे कोई नहीं बचा सकता, इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि अब मेरा जाना तो तय है। तो इसने उसको बोला कि भाई अगर मैं जाऊँगा ना तो मैं ये ज़रूर पता करूँगा कि एक्चुअली में उसके साथ हुआ क्या था। और एग्जैक्ट 6 महीने जब ये बीते तो अगले महीने उसका देहांत हो गया। जो छेड़ रहा था वो चल बसा इस दुनिया से। उसके पेरेंट्स ने समझ लिया, सोच लिया कि इंटरनली कोई बीमारी होगी, ज़्यादा पैसे नहीं थे, इलाज नहीं करवा पाए, इतनी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर, इतना वक्त नहीं था चीज़ों को बचाने का, कभी खुश रह रहा था, कभी अलग व्यवहार कर रहा था, तो चीज़ें इस तरीके से हो गई। अब हुआ क्या, 7 महीने के बाद अचानक से उस गाँव में 6 महीने का बच्चा जिसने जन्म लिया था, 6 महीने बाद वो बच्चा पोजेस हो जाता है। 6 महीने का बच्चा, और 6 महीने के बच्चे के अंदर वो जो मरा था, जो गुजर गया था, उसकी स्पिरिट आई थी बताने के लिए सब कुछ, कि एक्चुअली में उस लड़की के साथ क्या हुआ था। जो बोल रहा था ना मैं ये जानना चाहूँगा, वो 6 महीने के बच्चे के अंदर आया और वो 6 महीने का बच्चा जो उआ उआ रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, वो बोलने लगा। और अचानक से वो बोल के एक लड़के की, आदमी की आवाज़ में बताता, लेटा लेटा वहाँ पर पूरा 6 महीने का बच्चा। 6 महीने का बच्चा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। 6 महीने के बच्चे के मुंह से आवाज़ आती कि मैं वही हूँ जो गुजरा था, और मैंने बोला था ना कि मैं पता करूँगा कि क्या हुआ था उसके साथ, मैं पता करके आया हूँ बताने के लिए कि वो उसके साथ हुआ क्या था और ऐसी ऐसी औरतों के साथ होता क्या है जो हहुआ में ऐसे दिखती हैं। तो जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उसने बताया कि ये जो औरत थी, आज से 30 साल पहले हमारे गांव से इतनी दूर उसका घर हुआ करता था, एक आदमी उसे शादी करके लाया, उसे प्रेग्नेंट कर दिया, और जो सासू माँ थी वो बहुत क्रूल थी, लालची थी, वो बार बार बोलती अपने बाप से दहेज मंगवा। लड़की गरीब थी, लड़की बोलती कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसने क्या करा, अपने हस्बैंड को बोला आप भी जाओ उस लड़की के पास जाओ और जो करना करो, इससे कैसे भी वसूलो पैसे, जो आपको करना है करो। एक दिन उस लड़की ने परेशान होकर खुद को भी ख़त्म कर लिया।
और ये बस एक आके लास्ट में क्वेश्चन बन गया कि उसने खुद को ख़त्म करा या सब ने मिल के उसे ख़त्म करा। वहाँ से वो जो लड़की थी वो वापस आई बन के, उसने सबको ख़त्म करा एक एक लाइन से। फिर वो अपने बच्चे के साथ खेला करती थी, वो उस जंगल में बच्चे के साथ खेल रही थी, इस भाई ने उसे छेड़ दिया। और पूरी कहानी जब उसने बता दी 6 महीने के, फिर उस बच्चे में से वो निकल गया ये बोल के कि मेरे को पता चल गया, अब मैं आराम से जा सकता हूँ। और 6 महीने के बच्चे की शरीर को छोड़ के वो चला गया, और उसके बाद कभी वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आती है मज़े की बात। अब उस बंदे ने मुझे इनवाइट करा कि सर रशिया में हूँ मैं, अगले महीने में आ रहा हूँ और आप भी आओ, हुआ घूमेंगे और उस लोकेशन को कैप्चर करेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई, देखते हैं जैसा भी होगा। तो 1 महीने बाद वो आया, तो उसने बोला अक्षय सर मैं यहाँ पे आ गया हूँ। हुआ कि उस लोकेशन की पूरी वीडियो भेजी कि देखो सर कैसा है। और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ छोटे छोटे जो जानवर होते हैं ना, बिल्ली, छोटे जैसे गिलहरी, सब उसे ही देख रहे थे। वो जानवर उसी को देख रहे थे, वीडियो बनाने वाले को। उसने देखा भी सर देखो कितनी अजीब तरीके से बिल्ली देख रही है। मैंने 14-15 दिन बाद मैसेज करा कि भाई आप बोल रहे थे मुझे वहाँ आना चाहिए, कुछ आप बता रहे थे, फ़्लाइट वगैरह का खर्चा वो लेने को तैयार था, होटल का खर्चा वो लेने को तैयार था। उसके घर वालों का मैसेज आया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो मतलब वो जो उस दिन भी सब औरतें दिखी, वो सब आत्माएं थी। वो तो थी ही आत्माएं। वो रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, बच्चों के साथ खेल रही थी अपने। बट जो आखिरी में मुझे बुलाने वाला था, जिसने उस दिन वो वीडियो बनाई थी, वो शायद उसका आखिरी दिन था। बाप रे। मैंने जब पूछा कि मेरे को आना था, आपने बताया था, तो उधर से रिवर्ट आया कि नाम तो नहीं ले पाऊँगा, कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बड़ी डेंजरस सी जगह लग रही है। हाँ, बिहार का हहुआ एक लोकेशन है, उसके पास कुछ नेशनल सेंचुरी भी है, और वो लोकेशन ऐसी है जिसमें शायद रात को लोग वहाँ बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करते।